किसान भाइयों, मैं लवदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग कल्चर पर। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम बात करेंगे ऐसी खाद के बारे में, अगर इसका प्रयोग अगर आप यूरिया के साथ में मिला के कर देते हैं तो आपके गन्ने का जो रंग है वो बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा। गन्ने की जो पत्ती का साइज़ है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। उसमें क्लोरोफिल की जो मात्रा है वो किसान भाइयों अच्छे से बनने लग जाएगी। तो ये सारे काम जो है ये खाद जो है करेगी, जिसके फलस्वरूप आपके गन्ने की जो ग्रोथ है वो बहुत ही सुचारू रूप से किसान भाइयों हो पाएगी। अक्सर किसान भाइयों देखा जाता है कि गन्ने की जो रंग है वो पीलापन उसमें देखने को मिलता है। गन्ने की ग्रोथ अच्छे से नहीं चलती है क्योंकि उसमें क्लोरोसिस की दिक्कत थोड़ी सी हो जाती है, यानी कि उसमें फोटोसिंथेसिस जो है गन्ना अच्छे से नहीं बना पाता, जिसके फलस्वरूप गन्ने में क्लोरोफिल की जो कमी जो है हो जाती है, जिसके फलस्वरूप गन्ने में पीलापन देखने को मिलता है। गन्ने की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है क्योंकि अगर गन्ने में अगर आपका पौधा गन्ना है या कोई भी गन्ना है तो उसमें अगर फोटोसिंथेसिस अगर अच्छे से हो पाएगा तभी उसमें क्लोरोफिल की मात्रा यानी कि उसमें हरियाली जो है तभी आपको देखने को मिलेगी। तो जिन खादों का प्रयोग करना है किसान भाई उनके बारे में बात करते हैं। किसान भाई आपने सबसे पहले लेनी है यूरिया किसान भाई आपने इस्तेमाल करनी है 30 किलोग्राम यूरिया इस्तेमाल करनी है। और इसके साथ में किसान भाई आपने 20 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल करना है। मैग्नीशियम सल्फेट के साथ में किसान भाइयों आपने जो है 20 किलोग्राम ही फेरस सल्फेट का इस्तेमाल करना है। किसान भाइयों फेरस सल्फेट हो गया ये और मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, ये एक सेकेंडरी न्यूट्रेंट है। फर्स्टली न्यूट्रेंट जो है वो तो किसान भाई हमारे डालते हैं, जैसे यूरिया हो गई, फास्फोरस हो गई, डीएपी वगैरह, जैसे ये सारी पोटास हो गई, ये सब चीज़ें तो देते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी न्यूट्रेंट है जैसे कि फेरस सल्फेट है, जिंक है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इनका प्रयोग बहुत ही कम करते हैं। तो इसलिए इस खाद में आपने फेरस सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल करना है 20-20 किलो के हिसाब से। ये दोनों खादें क्या करेंगी यूरिया के साथ में किसान भाइयों कि आपके सबसे पहले तो आपके गन्ने में क्लोरोफिल की जो मात्रा है उसको बढ़ाएंगी। पौधे में फोटोसिंथेसिस की क्रिया है उसको सुचारू रूप से करेंगी, जिसके फलस्वरूप गन्ने में क्लोरोफिल की जो मात्रा है वो बढ़ेगी। गन्ना आपका हरा भरा बिल्कुल हो जाएगा और उसकी ग्रोथ जो है वो बहुत ही अच्छी आपको नज़र आएगी। इसके अलावा गन्ने की जो जड़ का विकास है वो बहुत अच्छा होगा, यानी अगर आपके जड़ का विकास अच्छा होगा गन्ने की तो एक तो उसमें कलियों का फुटाव अच्छा होगा। दूसरी बात है कि गन्ने की गिरने की जो समस्या है वो कम देखने को मिलती है। इसके अलावा जितनी ज़्यादा जड़ का विकास होगा गन्ने के पौधे का उतनी ही ज़्यादा पोषक तत्वों को ज़मीन से खींचने में समर्थ होगा आपका गन्ना। तो इसलिए ये एक काम भी मैग्नीशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट का देखने को मिलेगा। इसके अलावा फेरस सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट क्या करेगा कि आपके गन्ने की जो सहनशीलता है गर्मी के प्रति, सूखे के प्रति, वो बढ़ाएगा। यानी कि जब क्लोरोफिल की मात्रा अच्छी होगी, गन्ना में हरापन जब अच्छा होगा, तब आपका गन्ना जो है वो गर्मी को और सूखे को सहन करने में सक्षम होगा। और इसके अलावा एक और फ़ायदा देखने को मिलता है इन खादों का कि आपका गन्ना जो है वो कुछ रोगों के प्रति उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो किसान भाइयों अच्छी हो जाती है। यानी कि कई प्रकार के रोगों से लड़ने की जो क्षमता है गन्ने की, वो जो है इस खाद का प्रयोग करने से वो अच्छी हो जाती है। और ओवरऑल देखा जाए तो गन्ने की जो ग्रोथ है, गन्ने में जो हरापन है वो काफ़ी हो जाता है। क्लोरोफिल की जो मात्रा है वो अच्छी बनती है और गन्ने का जो विकास है उसमें जो पीलापन है वो किसान भाई दूर हो जाता है और गन्ने का जो एक विकास है वो संपूर्ण रूप से हो पाता है। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण किसान भाइयों खाद रहती है। अगर इसका प्रयोग अगर आप गन्ने की फसल में करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिजल्ट किसान भाइयों देखने को मिलेंगे। अंत में एक आपको बहुत ही अच्छा जो है उत्पादन भी अपने गन्ने की फसल का देखने को मिलेगा। तो इसलिए इस खाद का किसान भाई हमारे जो हैं वो अवश्य प्रयोग करें। अगर आपके गन्ने में हल्का पीलापन देखने को मिल रहा है या आपके गन्ने की ग्रोथ जो है आपको रुकी-रुकी सी नज़र आ रही है तो इस खाद का प्रयोग जो है आप कर सकते हैं। तो ये थी कुछ सामान्य जानकारी किसान भाइयों, तो आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो करिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी करिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद किसान भाइयों।